महंगाई डायन खाया जात है। पेट्रोल की कीमतें मुंह के बल आ गिरी, लेकिन महंगाई के नखरे सातवें आसमान पर। अवाम की दाल गली ना, आटे की कीमतों पर कोई असर। चीनी जितनी मीठी, रेट उतना कड़वा। हुक्मरान बाजार जाएं, आटे दाल का भाव लग पता जाएगा। आटे दाल के रेट जूं के तू, बिजली को झटका जरूर लग गया। 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट सस्ती। ट्रांसपोर्ट के किराए भी गिर गए। कराची में गवाले महंगाई के गोले बरसाने लगे, मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। हुकूमत को अपील करते हैं भाई कम करें, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। इधर सब माफिया है जी, आदमी किस किस को पकड़े। इजाफा नहीं होना चाहिए। पंजाब में खवातीन तहफ्फुज़े कानून तो बन गया, तारीफें भी खूब हुई। अमल दरामद कैसे होगा कुछ पता नहीं चल रहा। तशद्दुद का शिकार बनने वाली खवातीन के लिए पहला प्रोटेक्शन सेंटर भी मई में जाकर बनेगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अफगान मुफाहमती अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब में पाक फौज की कामयाबियों को खिराज तहसीन। लाहौर के इलाके नौलखा में खून की होली। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। हमलावरों ने एक को दुकान, दूसरे को गली में टारगेट किया। ताजरों ने सोग में मार्केटें बंद कर दी। कराची में करप्शन की नित नई कहानियां। प्लॉट्स पर कब्जे में मुलव्विस खातून पुलिस अफसर का भांडा फूट गया। लैंड माफिया की साथी निकली। मामला अदालत में होने के बावजूद स्क्वाड के साथ आई, तामीरात गिराकर चलती बनी। मेट्रो मंसूबा शफाफ था। नैब की तफ्तीशी गाड़ी लाहौर पहुंच गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर और अफसरान से पूछताछ। टीपा, एलडीए और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी मांग लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में रेंजर्स का पुलिस एहलकार के घर पर छापा। बेटे को दोस्त समेत पकड़ लिया। भारतीय सिम्स, 7 पासपोर्ट, गोलियां और 3 किलो हेरोइन बरामद। इंडियन जासूस होने का शुबा। मर्दमशुमारी पर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के तहफ्फुज़ात। वज़ीर आज़म भी राजी ना थे। शाहजी ने अंदर की कहानी बयान कर दी। कहते हैं मामला मुलतवी नहीं, आइंदा इजलास तक मुअख्खर हुआ। बिल मुस्तरद करते हुए स्पीकर की जुबान फिसल गई। Those against में से नो। Ayes have it, ayes have it, nose have it, nose have it, and ये मजाक की बात नहीं है। There is always a slip of tongue. और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ बोलिविया में माजूर सड़कों पर व्हील चेयर समेत पुल से लटक गए। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। पेट्रोल की कीमतें कम होने पर भी महंगाई आसमानों पर पहुंच गई। खाने पीने की चीजें की कीमतें को पर कट चुके हैं, जिनको कटने की बजाय और बड़ा किया जा रहा है। अशियाए खुरोनोश और दूध की कीमतों में कमी नहीं हो सकी है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। खाने पीने की चीजों की कीमतों को लगे पर कटने की बजाय और बड़े हो गए। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है ये। आपको बताते चले कि कराची में एक धड़े ने दूध की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी है। जी हां, आपको बताते चले कि पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अवाम की दाल तो ना गली, लेकिन दिल जल गया। नाइंसाफी क्यों ना हो, पेट्रोल कीमतें जमीन से बातें कर रही हैं, लेकिन बाकी चीजों के दाम आसमान से नीचे ही नहीं आ रहे। महंगाई की आग पेट्रोल छिड़कने से तो फटाफट भड़क उठती है, लेकिन जब पेट्रोल के दाम में कमी पानी बनकर गिरे तो आग बुझने की बजाय पानी ही भाप बन जाता है। जैसे ही रमजान आएगा ये चीजें और बढ़ जाएंगी, ये कम नहीं होंगी कभी भी। या आटा सस्ता कर दिया, दाल सस्ती करिए, बड़ा एहसान कर दीजिए, पेट्रोल सस्ता कर दिया हमने।
दूर न जाएं, 6 माह पहले के रेट ही देख लें। सितंबर 2015 में 1 लीटर पेट्रोल 73 रुपए में मिलता था, आज 62 का है, लेकिन दाल की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा। कीमत सुनकर पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या है, बल्कि ये मूंग और मसूर की दाल वाला मुहावरा भी पेट्रोल को मुंह चढ़ा रहा है। डीजल पेट्रोल तो नीचे आ रहा है, डीजल पेट्रोल का क्या फायदा? डीजल पेट्रोल थोड़ी खाना है आवाम ने, उन्हें चाहिए खाना। कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बेइंसाफी है ये। 6 माह पहले दाल चना 100 रुपए, दाल मसूर 150 रुपए और दाल मूंग 160 रुपए किलो थी। लेकिन पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम की दाल तो गली नहीं, दिल जल गया, क्योंकि कीमतों ने उल्टा ट्रैक पकड़ लिया है। अब चने की दाल 120 रुपए किलो, दाल मसूर और मूंगी 200 रुपए किलो मिल रही है। लेकिन पेट्रोल कम हुआ है, कोई भी चीज कम नहीं हुई। पीछे से महंगी मिलती है, हम उस तरह हम महंगी सेल करते हैं। आटा गूंदने में मसरूफ महंगाई 6 माह में भी नहीं हिली। 20 किलो का थैला पहले भी 750 का था और अब भी वही है। चीनी जितनी मीठी होती है, कीमत उतनी ही कड़वी। 6 माह पहले 60 रुपए में मिलने वाली मिठास अब 63 रुपए की मिल रही है। महंगाई की गाड़ी का पेट्रोल तो निकल गया, लेकिन पेट्रोल महंगाई के असरात ना निकल सका। एहतिशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज, फैसलाबाद। तेल की कीमतें कम हुई तो कराची में डेयरी फार्मर्स के एक धड़े ने दूध महंगा कर दिया। ये दूध फरोश किसी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। इसकी क्या तफसीलात है, बताएंगे आमिर फारूक। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी करके महंगाई की गाड़ी की रफ्तार तो कम करने की कोशिश की, मगर कराची में दूध फरोशों के एक धड़े ने दूध की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। शहर कायद में दूध की सरकारी कीमत 70 रुपए है, लेकिन दूध फरोशों के एक धड़े ने पेट्रोल की कीमतों में कमी पर खुद नोटिस लेते हुए दूध की उल्टी नहर बहा दी और कीमत 76 रुपए फी लीटर कर दी। ये तो थी एक धड़े की बात, लेकिन हकीकत यह है कि पेट्रोल की कीमत में कमी का दूध की कीमतों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। कहने को तो दूध 70 का है, लेकिन हकीकत में 84 रुपए से कम नहीं मिलता। लोग रोजाना की बुनियाद पे दिवालिया हो रहे हैं। तो कराची में 10 एसोसिएशंस हैं डेयरी फार्मर्स की, उनमें से एक एसोसिएशन ने इजाफा कर दिया। सरकार ने दूध का रेट तो दे दिया, लेकिन हकीकत में दूध कितने में मिल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी ना कर सकी। इजाफा नहीं होना चाहिए, आवाम पे पहले ही बहुत बोझ है। इधर सब माफिया है जी, आदमी किस किस को पकड़े। डेयरी फार्मर्स ने अपनी मंतक घड़ ली है। कहते हैं कि दूध और पेट्रोल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तेल की आलमी कीमतें कम हो रही हैं, जबकि कराची में दूध की पैदावार मुसलसल कमी का शिकार है। दुकानदार अपना रोना रोते हैं। माल शॉर्ट है, माल कम है, माल जितना कम हो तो जाएगा दूध बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, उसको पीछे तो महंगा दूध मिल रहा है तो जाहिर सी बात है महंगा ही बेचेगा ना, ये तो नहीं करेगा सस्ता बेचे। कमिश्नर कराची ने दूध की नई कीमत मानने से इनकार करते हुए बुध को डेयरी फार्मर्स का इजलास तलब कर लिया है। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सस्ते पेट्रोल का असर खाने पीने की चीजों पर तो ना हुआ, लेकिन जनाब ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिजली और ट्रांसपोर्ट किरायों पर इसका असर हो चुका है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशखबरियां भी मिल रही हैं। बिजली की कीमत में 4 रुपए 11 पैसे की कमी, तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ट्रांसपोर्ट किराए भी कम कर दिए गए हैं। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है ये, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, अच्छी खबर है ये, खुशखबरी है ये कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ट्रांसपोर्ट किराए कम कर दिए गए हैं। और जहां हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी की गई है, वहीं बिजली की कीमतों में भी कमी की गई है। पेट्रोल भी सस्ता और किराए भी कम, आवाम को एक टिकट में दो मजे मिल गए। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जो खुशखबरी सुनाई, पंजाब के महकमा ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 12% कमी करके इस खुशी का मजा दोबाला कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बाद नॉन एसी बसों के किरायों में 5 पैसे फी किलोमीटर और एसी बसों के किरायों में 1 रुपए 25 पैसे फी किलोमीटर कमी हो गई है। दूसरी तरफ मुसाफिरों को गिला है कि अब भी पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। जब ये कम हुआ है तो इन्होंने कुछ भी कम नहीं किया। जब भी हम सफर करते हैं किराया वही होता है, चाहे पेट्रोल जितना भी कम हो जाए। लारी अड्डा लाहौर में एक निजी कंपनी के नुमाइंदे ने बताया, इन्हें अभी तक नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं मिली। 4 रुपए डीजल घटता तो 160 रुपए मोटरवे बच जाती है। ठीक है जी, एक जगह तो मतलब जुर्माना होता, फिर दूसरी जगह तो भी हो जाता है, तीसरी जगह तो भी हो जाता है। इस तरह किराया तो नहीं ना घटते।
हुकाम बताते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और अब ट्रक मालकान से भी मुज़ाकरात करके इनके किराए में भी कमी की जाएगी। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आवाम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कमी महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह जनवरी के लिए ही की गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त के बाद नेपरा ने बिजली के नरखों में कमी की मंजूरी दी। SPPA के मुताबिक जनवरी में हाई स्पीड डीजल से बिजली की पैदावारी लागत 12 रुपए 42 पैसे फी यूनिट रही, जबकि फर्नेस ऑयल से पैदावारी लागत 6 रुपए 28 पैसे और गैस पर 6 रुपए 1 पैसा फी यूनिट रही। जनवरी के लिए रेफरेंस प्राइस 9 रुपए 86 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है, जबकि औसत पैदावारी लागत 6 रुपए 48 पैसे फी यूनिट रही। नेपरा ने पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त सुनने के बाद बिजली 4 रुपए 11 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी। बिजली के नरखों में कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के इलाके 103 तक इस्तेमाल करने वालों सारफीन पर नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे। दीवारों के भी कान होते हैं, मुहावरा सच निकला, बताएंगे कैसे। लेकिन यहां आपको बताएं कि ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल करार दिया है। ISPR के मुताबिक ताजिक सदर ने यह बात आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात में कही। इस मौके पर खित्ते की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस पर तबादला ख्याल भी किया गया। आर्मी चीफ ने ताजिक फौज के हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री इंस्टीट्यूट और तरबियती मरकज का दौरा किया। जनरल राहील शरीफ ने ताजिक फोर्सेस के लिए इंसदाद दहशतगर्दी तरबियत की पेशकश भी की। इससे पहले आर्मी चीफ ताजिकिस्तान के एक रोजा दौरे पर पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और अब कुछ बात करेंगे नैब के हवाले से, जो कि पंजाब में भी मुतहरिक हो गई है। नैब ने लाहौर में मेट्रो बस प्रोजेक्ट में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी। इसकी मजीद क्या तफसीलात है, बताएंगे शौकत अली। लाहौर में अरबों रुपए में मुकम्मल होने वाला मेट्रो बस मंसूबा शफाफ था या फिर इसमें बड़े बड़े घपले हुए। नैब की तफ्तीशी गाड़ी मुख्तलिफ शहरों से होते हुए लाहौर आ गई। नैब ने मेट्रो बस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर्स और महकमों के अफसरान से पूछगछ शुरू कर दी है। इसके अलावा फंड्स की खुर्द-बुर्द के बारे में इंक्वायरी की जा रही है। नैब ने टीपा, LDA और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मेट्रो बस के प्रोजेक्ट के PC1 का रिकॉर्ड भी मांग लिया है, ताकि इसकी तामीराती लागत और इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया का रिकॉर्ड हासिल करके मजीद पेशरफ्त की जाए। नैब जराए बताते हैं कि जल्द ही अफसरान और कंसल्टेंट्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। शौकत अली, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मुल्तान से अहम खबर देंगे आपको। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन की ईमानदारी का वाकया पेश आया है। सड़क पर गिरे 12.5 लाख रुपए मालिक को वापस कर दिए। जमींदार तारिक का मुलाजिम 12.5 लाख रुपए की रकम थैले में डाले मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि थैला रास्ते में ही गिर गया। आपको इस ताजा तरीन खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन की ईमानदारी का वाकया पेश आया है। सड़क पर गिरे 12.5 लाख रुपए मालिक को वापस कर दिए गए। जमींदार तारिक का मुलाजिम 12.5 लाख रुपए की रकम थैले में डालकर जा रहा था कि ऐसे में थैला रास्ते में ही कहीं गिर गया। वज़ीर आला कायम अली शाह ने सिंध असम्बली में मरदमशुमारी पर पॉलिसी बयान दे दिया। कहते हैं मरदमशुमारी के बारे में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात थे। वज़ीर आज़म भी राजी नहीं थे। सूबाई असम्बली के इजलास में 2 करारदादें मंजूर की गई हैं, जबकि एक बिल मुस्तरद करते हुए स्पीकर की जुबान फिसल गई। मजीद क्या है, बताएंगे कराची से वकील राव। मरदमशुमारी क्यों मौखर हुई, वज़ीर आला सिंध ने मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास के अंदर की बात बता दी।
सिंध असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला कायम अली शाह ने कहा कि मरदमशुमारी का फैसला मुलतवी नहीं बल्कि उसे आइंदा इजलास तक मुअख्खर किया गया है। ये रिजर्वेशन इस तरह से थी कि जी हमारे यहाँ काफ़ी रेफ्यूजीज आए हैं, काफ़ी बाहर से लोग आए हैं, जब तक के नादरा या कोई और एजेंसी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करती, उनको काउंट करने के लिए कोई हमें तसल्ली नहीं मिलती, तो फिर न कराई जाए। या तो सिंध का मुकदमा सही तरीके से पेश नहीं किया गया, जिस पे हमने APC में पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, या फिर विफाक के आगे सर झुका दिया गया। दोनों में से कोई एक बात है। इजलास के दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नाम दोबारा KBCA रखने का तरमीमी बिल स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया, मगर जल्दी में मंजूर करते हुए आइज हैव इट कह गए, जिस पर अपोजिशन खूब महसूस होती रही। स्लिप ऑफ टंग पे इतनी सेलिब्रेशन हुई कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले शुक्र है किसी बात पे तो आप लोग स्माइल दे दी। सिंध असम्बली में मुत्तहिदा रुकन अदनान अहमद के घर डकैती वाक़े पर भी बात हुई। सिंध असम्बली का आइंदा इजलास 4 मार्च को पुरानी इमारत में होगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। शहर कायद से बड़ी खबर देंगे आपको। कराची में हसास इदारों की कार्रवाई। लश्कर जंगवी का शकील बर्मी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक शकील बर्मी गिरफ्तार हो चुका है। हसास इदारों की कार्रवाई है ये, और शकील बर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जिम नईम बुखारी का साथी बताया जाता है और कल अदम तंजीम का कमांडर भी था। ये शकील बर्मी कराची में बर्मी ग्रुप का सरगना और बम बनाने का माहिर था। आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि शकील बर्मी रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में भी मुलव्विस था। और यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कॉलेज पे बहार के रंग। हमारी नजर में हर वाकया खबर नहीं, एक्सप्रेस न्यूज हर खबर पे नजर। महकमा सेहत सिंध ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पेशगी प्लान तैयार कर लिया। तहसील और जिले हेडक्वार्टर अस्पतालों में सेंटर्स कायम किए जाएं। कौमी एयरलाइन का तैयारा ईरानी हुदूद में हादसे से बच गया। PIA और ओमान एयर के तैयारे आमने सामने आए तो पायलट ने हाजिर दमागे से बचा लिया। और कराची के इलाके पुराना गोलीमार में 2 भाई नाले में गिर गए, एक को बचा लिया गया, दूसरा। जी हां, और अब कुछ बात करेंगे कौमी एयरलाइन के तैयारे की, जो ईरान की फजाई हुदूद में हादसे का शिकार होते होते रह गया। 38,000 फुट की बुलंदी पर PIA और ओमान एयर के तैयारे आमने सामने आ गए, मगर कौमी एयरलाइन के पायलट ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए यकीनी हादसे को टाल दिया। मजीद बताएंगे कराची से आफ्ताब खान। PIA का तैयारा हजारों फीट की बुलंदी पर हादसे से बाल बाल बच गया। माजरा कुछ यूं है कि पीर को PIA की परवाज PK-247 ने सियालकोट से दमाम सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। तैयारा ईरान की हुदूद में दाखिल हुआ तो दूसरी जानिब ईरान में लैंड करने वाली ओमान एयर की परवाज 38,000 फीट की बुलंदी पर सामने आ गई। जराए बताते हैं कि PIA के पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया और अपने जहाज की सिमत तब्दील कर दी। दोनों जहाजों में से किसी एक या फिर दोनों का एडवांस अलार्मिंग सिस्टम नाकारा होता तो ये सूरत हाल हादसे की वजह बन सकती थी। तर्जुमान PIA ने दोनों तैयारों में फासला कम होने की तस्दीक की है, ताहम उनका कहना है पाकिस्तानी तैयारा दुरुस्त सिमत में था। दूसरी तरफ तर्जुमान सिविल एविएशन ने इस वाक़ये से लाइल्मी जाहिर करते हुए कहा, जहाजों की आम दोरफ्त का निज़ाम खुदकार है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। ताजिरों ने सोग में मार्केट्स बंद कर दी। पुलिस के मुताबिक ये डकैती का वाकया नहीं। मजीद बताएंगे साकिब सलीम बट।
लाहौर के इलाके नौलखा में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुलजमों ने फैज बाग के रिहायशी 35 साला उस्मान और 30 साला असद को निशाना बनाया। हमलावरों ने एक भाई को दुकान जबकि दूसरे को गली में टारगेट किया, जबकि वालिद का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। ये तो सर भी नहीं पता, ऐसे तो कार ऐसे आया तो पता लगा सर, रोता पता लगा दुकान तो ये ऐसा दो एक दूसरा भी लड़ प्यारा। मुलजमान बगैर नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पे आए। पुलिस का कहना है वाकया डकैती मजम्मत नहीं, दरीना दुश्मनी का नतीजा लगता है। रहमान स्ट्रीट के ताजरों ने सोग में दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। यहाँ आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज कादरी को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में उनके आबाई गांव अठाल में तदफीन कर दी गई। मुमताज कादरी की नमाज जनाजा रावलपिंडी के इलाके लियाकताबाग में अदा की गई, जिसके बाद मैयत को इस्लामाबाद के गांव अठाल रेहानपुर में पहुंचाया गया, जहां उनकी तदफीन की गई। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे। रेड जोन को कंटेनर रखकर सील कर दिया गया था। यहां आपको बताएं, कराची में जायदाद की कीमतों में 40% इजाफा हो गया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने भी सरमायाकारी शुरू कर दी। ब्रोकर्स का कहना है कि अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर रही तो शहर कायद एशिया का बिजनेस हब बन जाएगा। तफसीलात बताएंगे नईम खानजादा। कराची में जराइम पेशा की दुकानें बंद और कारोबार का पहिया चल पड़ा। शहर में ऑपरेशन की कामयाबी के बाद एतमाद की फजा बहाल हुई तो जमीनों की कीमतों को पर लग गए। सरमायाकारों ने धड़ाधड़ जमीनों की खरीदारी शुरू कर दी। जायदाद की कीमतों में 40% तक इजाफा हो गया। क्लिफ्टन, PCHS सोसाइटी और शाहराह फैसल के इलाकों में जमीन कम और खरीदार ज्यादा हो गए। हालात अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है जीनियन बायर आएगा। देखिए, इन्वेस्टर जितना भी काम कर ले, इन्वेस्टर सिर्फ मार्केट मूव करता है, लेकिन ऑब्वियसली एंड में अगर 10 इन्वेस्टर भी काम करेंगे तो एंड वो किसके लिए कर रहे हैं? जीनियन बायर के लिए कर रहे हैं। अब तो गरीब तबका अपनी छत का तसव्वुर ही कर सकता है। न्यू कराची, सरजानी टाउन, गोलीमार और दूसरे कई इलाकों में मकानों और फ्लैट्स की कीमतें होश उड़ा रही हैं। जो आजकल वो उसका रेनोवेशन हो रहा है, मकान बिक रहे हैं, वो 3.5 तक 240 पहुंच गए सर। अब बताइए मुझे, तो हम जैसे नॉर्मल बंदे कहाँ जाएंगे? एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 1.5-2 करोड़ रुपए, वो 3-3, 3.5 करोड़ रुपए में मिल रही है डिमोलिश कंडीशन। इधर अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होने पर शहर की जमीन सोना बन जाने की तवक्को की जा रही है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब रुख करेंगे शहर कायद का। कराची में गुलिस्तान जौहर पुलिस ने प्लॉट्स पर कब्जे में मुलविस खातून पुलिस ऑफिसर का भांडा फोड़ दिया। जी हां, खातून पुलिस अफसर लैंड माफिया की साथी निकली। पुलिस अफसर कहती हैं कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। तफसीलात बता रहे हैं राहिल सलमान। कराची में जमीनों पर कब्जा कोई नई बात नहीं, लेकिन एक अनोखा मामला सामने आ गया। खातून पुलिस अफसर ASP शहला कुरैशी लैंड माफिया की साथी निकली और ये इंकशाफ किया है गुलिस्तान जौहर पुलिस ने। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खातून पुलिस अफसर ने गुलिस्तान जौहर में प्लॉट पर कब्जे के लिए लैंड माफिया के सरगना मिठल चांडियो उर्फ मिठा खान से मदद ली। गुलिस्तान जौहर में 700 गज के इस प्लॉट का मामला अदालत में जेर समात होने के बावजूद खातून अफसर तामीरात गिराने पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर और थाने का दीगर अमला इंतजार करता रह गया और ASP शहला कुरैशी अपने स्क्वाड के हमरा आई और तामीरात के मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की गई। प्लॉट मेरे वालिद का है जिस पर लैंड माफिया ने कब्जा किया। तामीरात गिराने नहीं गई, फिर भी रिपोर्ट में नाम शामिल कर लिया गया। अब हकीकत क्या है, मजीद तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में 2 हकीकी भाई पुराना गोलीमार से गुजरने वाली नदी में डूब गए। एक को बचा लिया गया जबकि दूसरे की तलाश का काम जारी है। अहले खाना और मोहल्लादारों के एहतजाज पर नदी की सफाई के लिए शावल मंगवा लिया गया। पहली जमात के तालिब इल्म की तलाश के बारे में मजीद बता रहे हैं वासिक मोहम्मद।
कराची में पुराना गोलीमार से गुजरती लियारी नदी 5 साला अब्दुल हन्नान को निगल गई। हुआ यूं के अब्दुल हन्नान और उसका बड़ा भाई अब्दुल बासित नदी में कचरा फेंक रहे थे।